मुल्क में हमें लड़ना है। कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा है, इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ा है। राजीव गांधी की कुर्बानी याद रखिए, इंदिरा जी की कुर्बानियां याद रखिए। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा किया, पूरे देश को एकजुट किया, और उसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे अधिकार है, कांग्रेस पार्टी, पूरे देश के लोग, संसद में, संसद के बाहर, पूरे मुल्क में जो अत्याचार है उसके खिलाफ, और जम्मू कश्मीर में जो हमारे अधिकार है आईन के धारे में, चाहे हमारी स्टेट हो, चाहे हमारी भूमि हो, चाहे हमारी बिजली हो, चाहे हमारी नौकरी हो, जो महाराजा की स्टेट है, और महाराजा को चाहने वाले भी आज चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने अधिकार मिले, और हम सब वादा बंद है, जो भी ना हम झुकने वाले हैं ना थकने वाले, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, मैंने जितना विकास करवाया तो शायद ही कहीं होगा, पर अब ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि उनको एक्सटेंशन भी दी जाए। देखिए, मैं भाजपा की बात करता हूँ। भाजपा की जो राजनीति है झूठ पे आधारित है। वो हिटलर की तरह वो झूठ 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 बोलो, रिपीट करो, सच लगेगा। हम उसका मुकाबला करेंगे। बाकी आपको मालूम है, जिन्होंने कहा था नए दिन कश्मीर सब ठीक होगा जम्मू कश्मीर में, उसके बाद टारगेट किलिंग्स, उसके बाद पहलगाम, और जब आप बदकिस्मत वाक़ा, और जब प्रश्न आप पूछते कहते आप देश विरोधी है। तो हम इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। आप यकीन ये रखिए, एतमाद रखिए कि हम इंशाल्लाह कामयाब हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में सरकार में बैठे हुए जो भी लोग हैं वो मुद्दों से भटका रहे हैं, उनको चुनावी देखिए, आप उस सोच का क्या करेंगे जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे। हम वो लोग हैं जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़े हैं, तो इसलिए आप उनकी बातों पे यकीन न करें। उसको हासिल करने के लिए हम दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे वहां जाके पार्लियामेंट का भी हम घेराव करें, ताकि जो ये अंधी बहरी सरकार है उनको जगा सके कि जो उन्होंने 2019 से अभी तक जो बार बार उन्होंने एश्योरेंसेस दिए हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट से बाहर भी, और तब से आज तक उसके ऊपर वो चुप्पी साधे हुए हैं। तो राहुल गांधी जी ने जो और खड़गे जी की जो लेटर उनने भेजी प्राइम मिनिस्टर साहब को, उसी की पादाश में हमने पहले श्रीनगर चलो और उसके बाद में जम्मू चलो, और आज दिल्ली चलो की कॉल के तहत हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। कौन सा सत्र भी शुरू होने वाला है? क्या वो हो चुका है शुरू। हम उसी सत्र में कोशिश कर रहे हैं कि हम दबाव डाल रहे हैं मरकजी सरकार पे कि वो इस सेशन में वो ले आए, बिल ले आए, और उसको पास भी करें। और जो हमारी लेटर है राहुल जी की तरफ से, खड़गे जी की तरफ से, उसमें 233 एमपीज जो लोकसभा में है उनका पीछे उसका सपोर्ट है। और अगर आपने देखा होगा कि जो ऑल पार्टीज मीटिंग हुई, उस ऑल पार्टीज मीटिंग में भी जो उसमें प्रेस ब्रीफिंग हुई, हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल ने जो कहा कि उसमें उन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया है कि जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड की बात जो है वो पार्लियामेंट में जरूर उठाई जाएगी। सर, एक तरफ आप दिल्ली जा रहे हैं, दूसरी जानिब एलओपी लीडर आज सदन से जो है वो बाहर आए, वो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही। हालांकि वो तो ठीक है, वहाँ पे जो चल रहा है वो पार्लियामेंट में कोई पहली दफा तो नहीं हो रहा। वहाँ पे अनडेमोक्रेटिक नॉर्म्स तो पहले से ही चल रहे हैं। आपने देखा होगा उनको सस्पेंड भी किया गया। तो ये चीज जो है डेमोक्रेसी को जो खुले आम जो उसको कत्ल हो रहा है वो सामने दिख रहा है। वो आज भी नहीं, वो बार बार हो रहा है, और इसी अनडेमोक्रेटिक तरीके के खिलाफ कांग्रेस जो है बार बार इसके ऊपर जद्दोजहद करती है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो। बाहर आ रहे हैं, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, मुद्दा कैसे उठाएंगे जम्मू कश्मीर का स्टेट? वो वहाँ पे जाके देख लेंगे। अब उसका तो यहाँ पे हम क्लैरिटी से बात नहीं कह सकते कि कैसे उठाएंगे कैसे नहीं उठाएंगे, बट इट इज ऑन द एजेंडा ऑफ ऑल पार्टीज, यानी इंडिया ब्लॉक के एजेंडा पे है दैट जम्मू एंड कश्मीर विल फोकस देयर इन द पार्लियामेंट एट द सेंटर स्टेज। थैंक यू।